सुबह के 10 बज रहे थे और नंदिनी तब तक अपने कमरे में आराम से सो रही थी और कुछ देर बाद उसकी माँ उसे नींद से उठाने के लिए उसके कमरे में आती है। नंदिनी बेटा बेटा उठ जाओ, 10 बज गए हैं। इतनी देर तक भी कोई सोता है क्या? और तुम्हारी ये आदत अब तुम्हें बदलनी पड़ेगी। कुछ ही दिनों बाद तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम्हारी सास तुम्हें इतनी देर तक सोने तो कभी नहीं देंगे, इसलिए बेटा अपने मायके में ही इस आदत को बदल लो। अरे माँ, सुबह सुबह सास के नाम से डराया मत करो। और पता नहीं लोग सास के नाम से इतने डरते क्यों है। सास भी तो माँ ही होती है ना। माँ और सास में थोड़ी ना कुछ फर्क होता है। मैं तो अभी से ही अपनी सास को माँ मानने लगी हूँ। देखना माँ, मेरी सास मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करेगी। नंदिनी और राघव ने एक ही कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की है। पढ़ाई खत्म होने के बाद राघव को एक बहुत ही बड़े कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। और राघव और नंदिनी कॉलेज के दिनों से एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और अब दोनों शादी करना चाहते हैं। राघव के घर में राघव के मम्मी पापा और उसकी बहन शीला रहती है। शीला की तो शादी हो गई है, लेकिन वो अपनी ससुराल में नहीं बल्कि मायके में रहती है। शीला जिस ऑफिस में काम करती है वो ऑफिस उसकी मायके से ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए शीला अपनी मायके में ही रहती है। और नंदिनी के घर सिर्फ नंदिनी और उसकी माता पिता रहती है। नंदिनी अपनी माता पिता की इकलौती बेटी है और बहुत ही लाडली। अच्छा नंदिनी, एक बात बताओ, शादी के बाद तुम मेरी मम्मी के साथ अच्छी तरह से रह पाओगी ना, या फिर सभी बहुओं की तरह झगड़ालू बहू बन जाओगी? क्या राघव, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी झगड़ालू हूँ क्या? मैं तो अपनी सास को अपनी माँ की तरह मानूंगी और देखना बहुत कम समय में मैं तुम्हारी घर की बहू नहीं बल्कि बेटी बन जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं जानता हूँ तुम एक बहुत अच्छी बहू बनोगी। और कुछ ही दिन बाद नंदिनी और राघव की शादी भी हो जाती है। नंदिनी शादी करके अपनी ससुराल चली जाती है। ससुराल में कुछ दिन तो शादी के फंक्शंस के बीच ही बीत जाती है। और शादी के सभी फंक्शंस खत्म होने के बाद एक दिन नंदिनी के साथ नंदिनी के कमरे में आती है। तो नंदिनी बहू, सुबह के 6 बज गए हैं और अभी तक तुम सो रही। कोई बहू अपनी ससुराल में इतनी देर तक सोते हैं क्या? जब हमारी शादी हुई थी तब तो हम 7 बजे ही उठ जाया करते थे और आजकल की बहुओं को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अपनी सास की आवाज़ सुनकर आराम से सो रही नंदिनी की आँख खुल जाती है और वो घड़ी को देखती है। सच में 6 बज चुकी थी। हे भगवान, 6 बज गए सच में। मैंने तो 5 बजे ही अलार्म लगाया था, पता नहीं क्यों अलार्म ही नहीं बजा। हे भगवान, सासू माँ को कहीं बुरा ना लग जाए। फिर जल्दी से रेडी होकर नंदिनी नीचे किचन में जाती है। माँ जी, शादी के फंक्शंस की वजह से मुझे बहुत थकान हो रही थी, इसीलिए सुबह जल्दी मेरी आँख ही नहीं खुली। पर मैं कल से जल्दी उठ जाया करूँगी। ठीक है, पर कल से जल्दी उठ जाना। और हाँ, अब सबके लिए चाय बना दो। और सुनो, शीला बेटी अपने कमरे में सो रही है, उसे बेड टी पीने की आदत है। तुम जाकर उसकी चाय उसके कमरे में दे आना। फिर नंदिनी सबके लिए चाय बनाती है और सबको देकर आती है। इसी तरह से नंदिनी की कुछ दिन अपने ससुराल में बीत जाती है। नंदिनी की सास और उसकी ननद शीला आराम से बैठकर टीवी देखती रहती है और नंदिनी घर का सारा काम अकेले संभालती है। पर नंदिनी को इन सब बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस अपनी सास को माँ और ननद को अपनी बहन मानने लगी थी। लेकिन उसकी सास उसे सिर्फ एक बहू की नज़र से देखती थी। अगर नंदिनी कभी उनके पास जाकर खड़ा होकर टीवी देखने लग जाती थी तो उसकी सास कहती थी, अरे बहू, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? तुम भी हमारे साथ आकर टीवी देखने लगी। जल्दी रात के खाने के लिए तैयारियां करो। राघव बेटा ऑफिस से इतना थक कर आता है, उसे जल्दी भूख लगती है। जी माँ, मैं अभी जाकर खाना बनाने की तैयारियां करती हूँ। माँ, तुम भाभी के साथ हमेशा ऐसा क्यों करती हो? बेचारी दिन भर काम ही तो करती रहती है, थोड़ी देर हमारे साथ टीवी देख लेते तो क्या हो जाता। अरे तू नहीं समझेगी शीला, अगर मैं उसे तेरे साथ बैठकर टीवी देखने देती तो उसमें और तेरे में फ़र्क क्या रहता? बहू को हमेशा बहू की तरह ही रखना चाहिए। बहू को अपनी बेटी की बराबरी कभी नहीं करने देनी चाहिए, समझी? फिर दूसरे दिन बाहर बहुत ही ज़्यादा धूप निकली हुई थी और गर्मी भी बहुत थी। नंदिनी को बाजार से कुछ सामान लाने जाना था। हे भगवान, आज तो इतनी गर्मी हो रही है और मुझे बाजार भी जाना है ज़रूरी सामान लाने। पर ये साड़ी पहन के ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। एक काम करती हूँ,
मैं अपने घर से कुछ कुर्ता लाई थी, मैं वही पहन लेती हूँ आज। पर सासू माँ से पूछना तो पड़ेगा ना, शादी के बाद मैंने हमेशा साड़ी ही पहना है, क्या मैं कुर्ता पहन सकती हूँ? मैं जाकर माँ से पूछ कर आती हूँ। माँ, आपसे एक बात पूछनी थी। आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और मुझे अब बाज़ार भी जाना है और इन साड़ियों में मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो क्या मैं आज कुर्ता पहन के बाज़ार जा सकती हूँ? हाय राम, कोई ज़रूरत नहीं, शादी के बाद तो औरत को साड़ी में ही सुंदर लगती है। जो भी पहनना था तुमने शादी से पहले पहन ली ना, अब बस हो गया, अब हमेशा साड़ी ही पहनती रहना। हम भी तो साड़ी पहनते हैं ना, क्या हमें गर्मी नहीं लगती? गर्मी सिर्फ तुम्हें लगती है क्या? बड़ी आई गर्मी लगने वाली। उतने में ही नंदिनी की ननद शीला आ जाती है एक छोटी सी ड्रेस पहनकर। हाँ, मेरी फ्रेंड काजल की बर्थडे है तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ, आने में मुझे लेट हो जाएगी। ठीक है बेटा, पर संभाल कर जाना। चली जाती है और नंदिनी उसकी तरफ देखने लगती है। क्या हुआ, क्या देख रही हो तुम मेरी बेटी की तरफ? शीला इस घर की बेटी है, इसीलिए वो जो चाहे पहन सकती है, पर तुम इस घर की बहू हो। और सुनो नंदिनी, बहू और बेटियों में बहुत फर्क होता है, इसीलिए तुम अपनी तुलना इस घर की बेटी शीला से ना करो तो ही अच्छा है। बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, समझ गई ना? अपनी सास की बातें सुनकर नंदिनी को बहुत दुख हुआ। नंदिनी क्या सोचकर अपनी ससुराल आई थी और नंदिनी को आज क्या सुनना पड़ा? क्या नंदिनी हमेशा बहू बनकर ही इस घर में रह जाएगी, या नंदिनी की सोच की तरह नंदिनी कभी इस घर की बेटी बन पाएगी? ये हम देखेंगे कहानी के अगले पार्ट में। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए